तो दोस्तों जो वो पुराना घर था जिसमें लाश दफन थी, तो दोस्तों कुछ दिनों बाद जब लाश सड़ गई तो उस घर में से बहुत तेज़ और बहुत बुरी बदबू आने लगी, जिससे कि मोहल्ले वालों को शक हो गया कि यहीं पर लाश दफन है। तो मोहल्ले वालों ने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दी, जिससे कि पुलिस आए और छानबीन शुरू करे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो वहां से निकली जो लाश वो बिल्कुल सड़ चुकी थी। तो पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नई नई क्राइम स्टोरी सुनाता रहता हूं, तो उसी क्रम में एक नई क्राइम स्टोरी है। तो दोस्तों ये क्राइम स्टोरी है महाराष्ट्र राज्य के थाने शहर की। तो दोस्तों 4 मार्च की घटना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और एंड तक बने रहिए। दोस्तों एक दंपत्ति की शादी हुई, यानी एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई। तो वो कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके बीच में अनबन शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए दोस्तों। और वो झगड़े इसलिए शुरू हुए क्योंकि जो पति था उसको अपनी पत्नी पर शक होने लगा। दोस्तों जो पत्नी थी वो छुप छुप कर किसी से दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पर बात करने लगी थी, और जो उसका पति था उसे पता चल गया था। तो दोस्तों झगड़े बढ़ते गए, दिन निकलते गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो पत्नी थी वो अपनी ससुराल छोड़कर मायके चले गई। दोस्तों पति अकेला अपने घर पर रहता था। तो दोस्तों जो पति था ना जाने उसके मन में क्या क्या ख्याल आने लगे, और उसने ठान लिया कि अब तो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर ही रहूँगा। दोस्तों जब उसने फ़ोन लगाया अपनी पत्नी को कि तुम वापस लौटाओ, तो पत्नी नहीं मानी। तो उसने एक प्लान सोचा कि चलो उसी के घर जाकर लेकर आता हूँ। तो दोस्तों जो पति था वो पहुँच गया अपनी पत्नी के गांव और बोलने लगा कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, तो चलो मेरे साथ। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पत्नी मान गई और वो इसके साथ आने लगी। तो ये जहाँ पर रहता था वहाँ पर ना ले जाकर अपने गांव ले गया, जहाँ पर उसका एक बंजर घर पड़ा हुआ था। दोस्तों उस घर में कई साल से लोग नहीं रहते थे, ये लोग दूसरी जगह रहते थे। तो ये कहकर ले गया कि चलो थोड़ा अपना गांव वाला घर देख कर आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब गांव वाले घर में पहुंचते हैं तो जो पति था इसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन यहीं तक नहीं रुका, ये हत्या कर कर वहाँ पर जो आंगन था, आंगन में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। दोस्तों दफना कर और ये जहाँ पर रहता था वहाँ पर आ गया और पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरी पत्नी मिसिंग है, गुम हो गई है। तो दोस्तों क्या होता है, पुलिस और मायके वाले और ये खुद बहुत छानबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये लोग दिन भर और रात भर उसे ढूंढने में निकाल देते थे, और ये जो पति था जिसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी, ये बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों दिन निकलते गए, लगभग 10 से 12 दिन हो गए, तब तक लाश बहुत अच्छी तरीके से सड़ चुकी थी। तो दोस्तों जब लाश सड़ चुकी थी तो बहुत बदबू आने लगी। तो जो गांव था उसके जो मोहल्ले वाले थे उनके पास से बदबू गई। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस घर में गड़बड़ है। तो उन्होंने पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। तो दोस्तों वहाँ से जो बदबू आ रही थी उस जगह को खोदा गया तो बिल्कुल सड़ी हुई लाश निकली। दोस्तों जब लाश निकली तो सब लोग हक्के बक्के रह गए और तुरंत ही पुलिस ने छानबीन शुरू की और उसके पति को गिरफ्तार किया और अपने तरीके से उससे पूछताछ की, खातिरदारी की। तो उसने सब कुछ उगल दिया कि ये किसी अन्य व्यक्ति से बात करती थी और मेरी बात नहीं मानती थी। तो मुझे एक दिन गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसे गला दबाकर मार दिया और यहाँ पर मैंने इसे दफन कर दिया। दोस्तों पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। दोस्तों बेचारी वो तो लड़की तो ख़त्म ही हो गई, मर ही गई और ये जेल चला गया। तो दोस्तों ये कहानी थी महाराष्ट्र के ठाणे शहर की। तो ऐसी घटनाएं भारत में होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती है। और ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए
हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।